सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गेम। सो फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक चट्टाने अर्थात रॉक्स के बारे में समझेंगे। रॉक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, किसे कहते हैं रॉक्स, इसके कितने प्रकार हैं और इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल स्टडी गेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग चट्टान देखेंगे। चट्टान किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक खनिजों के समूह को चट्टानें रॉक्स कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक खनिजों के समूह को चट्टानें कहते हैं। अब ये खनिज कौन कौन से ये भी देख लेते हैं हम। तो खनिज के नाम क्या है देख लेते हैं। मुख्यतः इसी खनिजों से मिलकर चट्टानें बनते हैं। कौन कौन से खनिज है वो देख लेते हैं। पहला फेल्सपार, ठीक है, फेल्सपार एक होता है। दूसरा डोलोमाइट, तीसरा जिप्सम, फोर्थ अभ्रक, पांचवा चिकनी मिट्टी, छठा ऑलिवाइन, सातवां कैल्सीसाइट और आठवां क्वार्टर। ठीक है, यह कुछ खनिजें हैं, मुख्यतः इन्हीं खनिजों से मिलकर बनता है हमारा चट्टान। ठीक है, ये खनिज है। अब हम लोग देख लेते हैं चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फेल्सपार, डोलोमाइट, जिप्सम, अभ्रक, चिकनी मिट्टी, ऑलिवाइन, कैल्सीसाइट और क्वार्टर। ये सब इसी सभी खनिज से मिलकर हमारा चट्टान बनते हैं। चट्टानें अब कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं हम लोग। उत्पत्ति और संरचना के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्पत्ति और संरचना के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन? तो पहला अग्न्य चट्टानें, दूसरा अवसादी या परतदार चट्टानें और थर्ड कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो उत्पत्ति और संरचना के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अग्न्य चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। ठीक है, अवसादी को परतदार भी कहते हैं और कायांतरित को रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो हम लोग अग्न्य चट्टानें के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अग्न्य चट्टानें किसे कहते हैं? तो अग्न्य चट्टानें क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मेग्मा अथवा लावा पृथ्वी के भूपर पट्टी की ओर आती है और भूपटल पर आकर वह ठंडे होकर जम जाती है और उससे जो चट्टानें बनती हैं उस प्रकार की चट्टानों को अग्न्य चट्टानें कहते हैं। तो किसे कहते हैं? भूपटल में लावा का ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती हैं वह अग्न्य चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है,
पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मेग्मा या लावा पृथ्वी के भूपटल की ओर आती है और ऊपर आने के बाद वो लावा ठंडा हो जाती है, और जो ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसी को अग्नि चट्टानें कहते हैं। तो इसका मतलब अग्नि चट्टानी की उत्पत्ति किससे होती है? तो लावे से होती है। ठीक है, अग्नि चट्टानों के कुछ प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन है? बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानों को भी अग्नि चट्टानें बोलते हैं। ग्रेनाइड, ये भी अग्नि चट्टाने का ही रूप है। तीसरा गैब्रो, ये भी अग्नि चट्टाने के रूप है। डायोराइट, डायोराइट जो चट्टाने हैं, डायोराइट जो है ये भी अग्नि चट्टानों का ही एक रूप। और पांचवा रियोलाइट। ठीक है, तो ये 5 जो है हमारा अग्नि चट्टानों का ही रूप है। देखते हैं अग्नि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो अग्नि चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अग्नि चट्टानों कौन कौन सा? अंतर्निर्मित, अंतर्निर्मित अग्नि चट्टानें, और दूसरा बाह्य निर्मित अग्नि चट्टान। ठीक है, अंतर्निर्मित, अंतर्निर्मित के नाम से ही पता चलता है कि क्या है। तो वो अग्नि चट्टानें जो लावे से निर्मित होती है और कहाँ माने धरातल के नीचे, धरातल के नीचे जो चट्टानें अग्नि चट्टान निर्मित होती है, इसके नीचे जो निर्मित होती है वो अंतर्निर्मित अग्नि चट्टानें हैं। और जो बाह्य निर्मित मतलब धरातल के ऊपर जो निर्मित जो अग्नि चट्टान निर्मित होती है उसे बाह्य निर्मित अग्नि चट्टानें कहते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं अंतर्निर्मित अग्नि चट्टानें। ठीक है, अंतर्निर्मित अग्नि चट्टानें किसे कहते हैं? पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। पहले बैथोलिथ। ठीक है, बैथोलिथ, बैथोलिथ किसे कहते हैं? तो बैथोलिथ क्या है? यह एक विस्तृत, असमान और उभरे आकार की अग्नि चट्टानें होती हैं। ठीक है, कैसी होती है? विस्तृत, असमान और उभरे आकार की अग्नि चट्टानें होती है। जैसे अगर हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझे तो ये धरातल है मान लीजिए, और ये मेग्मा चैम्बर है, मेग्मा चैम्बर। यहाँ से मेग्मा निकलती है और एक आकर यहाँ से ये फैलकर एक उभरे आकार की गुंबदाकार आकृति बनाती है। ठीक है, अर्थात ये विस्तृत होती है, विस्तृत बहुत सारा विस्तार इसका होता है, असमान रूप से होता है और उभरे आकार की, अर्थात इसकी जो आकृति देखने को मिलती है ना तो वो गुंबद के आकार के होता है। ऊपरी जो भाग होता है ना उसका गुंबद के आकार का होता है। ठीक है, और उसका जो छोर होता है अर्थात किनारा जो होता है, उसका किनारा का जो ढाल होता है ना बहुत तीव्र होता है। ठीक है, बैथोलिथ का तो जिसका ऊपरी भाग गुंबद के आकार का और छोर अगर किनारा है वो बहुत तीखा, उसका किनारा ढाल उसका तीखा हो, तो इस तरह की जो आकृति बनती है ना उसको बैथोलिथ, अर्थात ये सब अग्नि चट्टानें ही हैं, अंतर्निर्मित अग्नि चट्टानें हैं। तो ये किस प्रकार की है? तो बैथोलिथ। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ किस तरह का होता है? तो लेकोलिथ क्या है? तो ये मेग्मा द्वारा निर्मित एक अंतर्जातीय चट्टान होती है। ठीक है, किस प्रकार चट्टान होती है? मेग्मा द्वारा निर्मित अंतर्जातीय चट्टान होती है। ठीक है, चट्टानें होती है। ये इसकी आकृति क्या होती है? ये उसी तरह सेम होती है जैसे ये ऊपर पट्टी या भूस्तर या धरातल है, यहाँ से मेग्मा निकल रही है नीचे से चैम्बर से, और ये आकृति कैसे बनाती है? ठीक है, इस तरह की बनाती है आकृति, अर्थात उसका ऊपरी भाग तो गुंबदाकार होता है लेकिन उसका आधार जो होता है वो समतल होता है। तो इस तरह की जो आकृति लावा के उद्गार के समय धरातल के निचले हिस्से में, धरातल के नीचे जो इस तरह की आकृति का जो निर्माण होता है लावा के माध्यम से, तो इस तरह की आकृति जो बनती है उसको हम लोग लेकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, यह लेकोलिथ होता है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, तीसरा देख लेते हैं सील। सील किसे कहेंगे? ठीक है, तो सील क्या है? जो दो परत
परतदार चट्टानों के बीच जो मेग्मा वहाँ लावा चले जाने के बाद वो ठंडा हो जाती है, तो एक परतदार क्षैतिज रूप से परतदार चट्टाने का निर्माण होता है, जिसको हम लोग सील कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मेग्मा उठी और ये दो परतों के बीच में गई और ये मेग्मा ये ठंडी हो गई, तो यही ठंडी जो आकृति बना दी ना इस तरह की, उसी आकृति को सील कहते हैं। और उसके बाद चौथा होता है डाइक। ठीक है, डाइक किसको कहते हैं? तो ये जो मेग्मा ऊपर उठ रही है ना एक दीवार के लंबवत रूप में, इसी को हम लोग डाइक कहते हैं। ठीक है, तो मेग्मा के ऊपर ही लंबवत रूप में उठती जो लंबवत रूप में जो आकृति बनती है, जो ऊपर की ओर अग्रसर होती है लंबवत रूप में, इस आकृति को डाइक कहते हैं। ये कहाँ पर अधिकतर मिलती है? तो झारखंड के सिंहभूम जिले में। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है? ये झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड में मैंने ये मिलती है सील और डाइक। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। इसके अलावा होते हैं फैकोलिथ। ठीक है, फैकोलिथ क्या होता है? ये क्या होता है? मूरदार परतों में, परतदार चट्टानों में मिलते हैं। अर्थात मूरदार का मतलब वलनदार का मतलब क्या होता है कि जब वो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय कुछ परतें इस तरह की होती हैं, वलनदार, पृथ्वी के आंतरिक में, पृथ्वी के अंदर में। ठीक है, मेग्मा चेम्बर से पृथ्वी के धरातल की ओर अग्रसर होती है, तब क्या होता है? ये जो ज्वालामुखी उद्गार के समय ये मेग्मा जो ऊपर की ओर बढ़ती है, तो ये मूरदार पर्वतों में, वलनदार पर्वतों में वलन शीर्ष, अर्थात वलन शीर्ष क्या है? ये यहाँ पर वलन शीर्ष और वलन गर्त, यहाँ पर आके ये लावा जमा होकर ठंडी हो जाती है। और यहाँ पर ठंडी होने से जो आकृति बनती है ना, यहाँ पर जो बनती है, इसी को फैकोलिथ बोलते हैं। तो वलनदार पर्वतों में वलन शीर्ष और वलन गर्त में जो लावा आके ठंडी हो जाती है, वहाँ पर जो आकृति बनती है उसको फैकोलिथ बोलता है। ठीक है, अब देखते हैं छठा, देख लेते हैं। छठा क्या होता है? स्टॉक। मेग्मा द्वारा जो चट्टाने, अग्नि चट्टाने जो निर्मित होती है, जिसका क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर, इतना जो क्षेत्रफल होता है, सभी आकृति स्टॉक कहलाती है। ठीक है, और सातवां क्या है? सातवां है जियोलाइट। ठीक है, ये सभी अंतर्निर्मित अग्नि चट्टाने हैं। सातवां क्या है? जियोलाइट। जियोलाइट क्या है? ये सिलिकेट चट्टाने होती हैं, सिलिकेट चट्टाने होती है। ठीक है, सिलिकेट चट्टाने होती है। ये क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय जब ज्वालामुखी मुख से जब लावा ऊपर, माने लावा निकलती है, तो लावा क्या होता है? लावा निकलने के बाद ये जो जलीय गुफाएं हैं ना, वहाँ पर एकत्रित हो जाती है। जहाँ जहाँ जलीय गुफाएं हैं वहाँ पर एकत्रित हो जाती है और वो ठंडा हो जाती है। उस जमा में, उस गुफाओं में, जो जलीय गुफाओं में जो लावा ठंडी हो जाती है, उसमें जो आकृति बन जाती है ना ठंडे होने के बाद, उसको जियोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अंतर्निर्मित अग्नि चट्टाने हैं जो 7 प्रकार के हैं। अब हम लोग देखते हैं बाह्य निर्मित अग्नि चट्टाने। बाह्य निर्मित अग्नि चट्टाने। ठीक है, बाह्य निर्मित अग्नि चट्टाने क्या है? तो बाह्य निर्मित में भी हम लोग 2 तरह से विभाजित करते हैं। अब बाह्य निर्मित क्या है? जो चट्टाने पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी का जो धरातल है, जो लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर पृथ्वी धरातल के ऊपर आता है और वहाँ पर आकर ये ठंडा हो जाता है, और यहाँ पर जो चट्टाने, जो ठंडा में जो चट्टानों का निर्माण होता है, वो सभी प्रकार के चट्टाने क्या है? बाह्य निर्मित अग्नि चट्टाने हैं। ठीक है, तो बाह्य निर्मित इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के अग्नि चट्टाने आते हैं। कैसे? बाह्य निर्मित में विस्फोटक उद्गार निर्मित और एक शांत उद्गार निर्मित चट्टाने। ठीक है, चट्टाने। तो हम लोग देखें बाह्य निर्मित अग्नि चट्टाने समझ में आया किसे कहते हैं। अब इसमें से देखेंगे दोनों,
विस्फोटक उद्गार निर्मित चट्टानें और शांत उद्गार निर्मित चट्टानें। तो पहला विस्फोटक देख लेते हैं हम लोग। विस्फोटक किसे कहते हैं? जब विस्फोटक क्या होता है? जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, विस्फोटक के समय, विस्फोट के समय ज्वालामुखी विस्फोट के समय, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय जब विस्फोट होता है तब क्या होता है कि मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, राख, चट्टान के टुकड़े, ठीक है, ये सब उसके अंदर से निकलते हैं बहुत ज़्यादा माने तेजी की मात्रा में, बहुत विस्फोट के माध्यम से ये सब निकलते हैं और निकलने के बाद क्या होता है, धरातल में आकर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, एकत्रित हो जाते हैं, ठंडा हो जाता है। तो ठंडा हो जाने से क्या होता है, जो ठंडा होने के बाद जो चट्टाने का निर्माण होता है उसी को हम लोग विस्फोटक उद्गार निर्मित चट्टाने, अग्न्य चट्टाने कहते हैं, ठीक है। तो विस्फोट के द्वारा। और दूसरा क्या था हमारा, शांत उद्गार निर्मित अग्न्य चट्टाने, ठीक है। शांत उद्गार निर्मित अग्नि चट्टानें ये कैसे निर्मित होती है? तो ये धरातल मान लीजिए यहाँ पर ज्वालामुखी है, यहाँ से जो लावा ऊपर की ओर आ रहा है, ये आने से क्या होता है कि ऊपर आने के बाद ये आराम से शांति मन से, शांत से, आराम से ये धरातल पर आके फैल जा रहा है ये, ठीक है। ये ज्वाला, ये लावा जो मेग्मा जो है वो निकल कर आराम से पृथ्वी के धरातल पर भूपर पट्टी में आकर आराम से ये जमा होकर ठंडा पड़ जा रहा है, ठंडा हो जा रहा था। और ये ठंडा होने से जो चट्टान का निर्माण होता है वो शांत उद्गार निर्मित अग्नि चट्टानें कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शांत उद्गार निर्मित चट्टानें। अब हम लोग देख लेते हैं चट्टानें, जो अग्नि चट्टानें हैं उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, तो इसका संबंध ज्वालामुखी से है, पहली विशेषता तो यही है। इसकी संबंध क्या है, इसका संबंध ज्वालामुखी से है, ठीक है। दूसरा है ये इसके लावे मेग्मा के द्वारा इसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण, उत्पत्ति या निर्माण लावा या मेग्मा द्वारा होता है, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है, ये इसमें क्या होता है, ये बहुत कठोर होता है, सख्त होता है, कठोर होता है, ठीक है, बहुत कठोर होता है। चौथा क्या होता है, इसमें परत नहीं पाई जाती है, ठीक है, परतें नहीं पाई जाती है। पांचवा क्या है, इसमें जो अक्सर हम लोग देखते हैं चट्टानों में कुछ छिद्र होते हैं जो पानी को अवशोषित करते हैं, इसमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें छिद्रहीन या फिर छिद्र नहीं पाए जाते हैं, छिद्र नहीं पाए, ठीक है। छठा क्या है, इसमें है क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, देख लें। पहला संबंध, इनका संबंध ज्वालामुखी से है। इसका निर्माण जो होता है लावा या मेग्मा द्वारा होता है। ये बहुत ही कठोर होते हैं, इसमें परतें नहीं पाई जाती, इसमें छिद्र नहीं पाए जाते, ये इसमें क्रिस्टल होते हैं। इसके अलावा क्या है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें सिलिकेट पाई जाती है, ठीक है, और इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन, सोना, चांदी, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, ठीक है, ये सब मैग्नीज पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी अग्नि चट्टाने की। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में यहीं तक रहा। जो बाकी के दो चट्टाने हैं, जो अवसादी चट्टाने और कायांतरिक चट्टाने, उसको अगले वीडियो में हम लोग विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। तो
आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।